राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, कर्णो रघुबर विमल जस जोदाय कुफलचार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, उमामहेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वर धाम सरकार श्री नमः। सत्संग के क्रम में रचि पचि कोटिक कुटिलपन, कीन्हे सि कपट प्रबोध। कही सि कथा सत सवति कै, जेहि विधि बाढ़ विरोध। भावी बस प्रतीति उर आई, पूछ रानी पुनि शपथ दिवाई। का पूछो तुम अबहु न जाना, निज हित अनहित पशु पहचाना। निज हित अनहित पशु पहचाना, भाय भयउ पाखु दिन सजत समाजू। तुम पाई सुधि मोहिशन आजू। खाइए पहिरिय राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोष हमारे। जो असत्य कछु कह बनाई, तो विधि देहि हमहि सजाई। राम है तिलक काली जो भयऊ, तुम कहाँ विपत बीज विदु भयऊ बयऊ। रेख खचाई कहूँ बल भासी, भामिन भयऊ दूध कह माखी। जो सुत सहित करहु सेवकाई, तो घर रहु न आन उपाई। कद्रु बिन तहि दीन दुखो, तुम्हें कौशिला देव। भरतु बंद गृह से हैं, लखन राम कै नेब। लखन राम के नेब। तो कहते हैं कि इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें घर छोड़कर मंथरा ने कह के एक उल्टा सीधा समझा दिया। और सैकड़ों शौतों की कहानियाँ इस प्रकार बना बना कर कहें कि जिस प्रकार विरोध बढ़े। तो होनहार वश के वन में विश्वास हो गया। भावी बस प्रतीत हो राई, कि पूछ रानी पुण्य शपथ दिवाई। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी कि मंथरा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा। अपने भले बुरे को अथवा मित्र शत्रु को तो पशु भी पहचान लेते हैं, निज हित अनहित पशु पहचाना। तो पूरा पखवाड़ा बीत गया, सामान सत्य और तुमने खबर पाई है आज मुझसे। मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। खाई पहिरी राज तुम्हारे, सत्य कहीं नहीं दोष हमारे। तो जो असत्य कछु कहा बनाई, तो कहती है कि यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती झोंकूंगी, तो विधि देही हमें सजाए, तो विधाता मुझे दंड देंगे। तो ब्रह्मा जी हमें दंड देंगे। यदि कल राम को राज तिलक हो गया, तो समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया है। राम ही राज तिलक काली जो भयो, जो कल तिलक हो जाएगा। तो तुम कहो विपत्ति बीज विद भयो, तो तुम्हारे लिए विधाता ने समझ लो कि विपत्ति का बीज ही बो दिया है। तो फिर कहती, मैं यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ। रेख खचाई कहूँ बल भासी, भामिनी भयो दूध कहाँ माखी। हे बामनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई हो। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग जो है घर से निकाल बाहर करेंगे। जो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी, तो घर में रह सकोगी। जो शुद्ध सहित करो सेवकाई, पुत्र के सहित जब सेवकाई करोगी, तो घर रहो न आन उपाय, तब घर में रहोगे, अन्यथा घर में रहने का दूसरा उपाय नहीं है। तो कद्रु बिनते ही दीन दुख तुम्हें कौशिला देव। कद्रु ने बिनता को दुख दिया था, और तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे, जेल की हवा खाएंगे, और लक्ष्मण राम के नायब अर्थात सहकारी होंगे। कई सुता सुनत कटुबानी, कही न सकई सकछु सहम सुखानी। तन पस्यौ कदली जिमि कापी, कुबरी दसन जीभ तब चापी। कई कोटिक कपट कहानी, धीरज धरहु प्रबोधि शिरानी। फिरा करम प्रिय लागी कुचाली, बकी सराहई अमानि मराली। सुन मंथरा बात फुरि तोरी, दहिनी आँख नित फर कई मोरी। दिन प्रति देखऊँ राति कुसपने, कहूँ न तो ही मोह बस अपने। काह करऊँ सखी सूद सुभाऊ, दाहिन बामन जानऊ काऊ।
अपने चलत न आजु लगी अनभल काहुक कीन कहीं अघ एक कहीं बार मुहि दय दुसा दुख दीन दय दुसा दुख दीन। तो कैकेयी कहती है, कैकेयी मंत्रा की कड़वी वाणी सुनते ही डर कर सूख गई, कुछ बोल नहीं सकती, शरीर में पसीना हो आया और वह केले की तरह कांपने लगी। तब कुंवरी मंत्रा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई। उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर कैकेयी के हृदय की गति न रुक जाए, जिससे उल्टा जो है सारा काम ही बिगड़ जाए। कही तो जिस कपट की करोड़ों कहानियां कह कहकर उसने मंत्रा ने रानी को कैकेयी को खूब समझाया कि धीरज रखो। कैकेयी का भाग पलट गया, उसे कुछ आल प्यारी लगी। वह बगुली को हंसनी मानकर अर्थात बैरिन की हितमा को हित मानकर उसकी सराहना करने लगी। और कैकेयी ने कहा, मंत्रा सुन, तेरी बात सत्य है, मेरी दाहिनी आँख नित्य फड़का करती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञानवश तुझसे कहती नहीं। कहती है, सखी क्या करूँ, मेरा तो सीधा स्वभाव है, मैं दायां बायां कुछ भी नहीं जानती। अपनी चलते जहाँ तक मेरा बस चला, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर न जाने किस पाप से दैव ने मुझे एक ही साथ या दूसरा दुख दिया। नहीं हर जन्म भर जबरु जाई, जियत न कर बिसवति से काई। हरि बस दैव जियावत जाही, मरुन्नी किते जीवन चाही। दिन बचन कहा बहुविधि रानी, सुनि कुंवरी तिय माया ठानी। अस कस कहु मानि मन ऊना, सुख सुहाग तुम कहूँ दिन दूना। जेहि राउर अति अनभलता का, सोई पाई है फल परिपाका। जब ते कुमत सुना मैं स्वामिनी, भूख न बासर नींद न जामिनी। पूछे गुनी रेख तिन खाची, भरत भुआल हो ही यह साची। भामिन करहु त कहूँ उकाऊ, है तुम्हारी सेवा बसराऊ। परौ कूप तु बचन पर, सकऊँ पूत पति त्याग। काशी मोर दुख देखी बड़, कस न कर विहित लागी। तो कहती हैं कैकेयी कि मैं भले ही नैहर जाकर वहाँ जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सौत की चाकरी नहीं करूंगी। दैव जिसको शत्रु के वश में रखकर जिलाता है, उसके लिए तो जीने के अपेक्षा मरना ही अच्छा है। तो रानी ने बहुत प्रकार के दीन वचन कहे। कैकेयी ने उन्हें सुनकर कुंवरी ने त्रिया चरित्र फैलाया। वह बोली, तुम मन में ग्लानि मान कर ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिन दिन दूना होगा। जिसने तुम्हारी बुराई चाही है, वही परिणाम में यह बुराई रूप फल पाएगी। हे स्वामिनी, मैंने जब से यह कुमत सुना है, तब से मुझे ना तो दिन में कुछ भूख लगती है, न रात में नींद ही आती है। मैंने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींचकर गणित करके अथवा निश्चय पूर्वक कहा कि भरत राजा होंगे। यह सत्य बात है। हे भामिनी, तुम करो तो उपाय मैं बताऊं। राजा तुम्हारी सेवा के बस में है ही। कैकेयी ने कहा, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है, तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों न करूँगी। कुंवरी करी कबूली कैकेयी, कपट छुरी उर पाहन देई। लखई न रानी निकट दुख कैसे, चरई भरित तिन बाली पशु जैसे। सुनत बात मृदु अंत कठोरी, देती मनहु मधु माहुर घोरी। कहाई चेर सुधि आहाय कि नाही, स्वामी ने कहु कथा मोहि पाही। दुई वरदान भूषण थाती, मांगहु आज जुड़ावहु छाती। तुतहि राजू राम ही बनवासु, देहु लेहु सब सबति हुलासु। भूपति राम शपथ जब करई, तब मांगे हु जेहि बचन न टरई। होय काजु आजु निज बीते, बचन मोर प्रिय मानहु जीते। बड़कु घातु करि पात किनी, कहे सिकोप में गृह जाओ। काजु संवार्यो सजग सबू, सासा जनिपति आओ। तो कुंवरी ने कैकेयी को सब तरह से कबूल करवाकर अर्थात बलि पशु बनाकर कपट रूप छुरी को अपनी कठोर हृदय रूपी पत्थर पर टेया, उसकी धार को तेज किया और रानी कैकेयी
अपने निकट के शीघ्र आने वाले दुख को कैसे नहीं देखती। जैसे बलि का पशु हरी हरी घास चरता है, पर यह नहीं जानता कि मौत सिर पर नाच रही है। तो मंथरा की बातें सुनने में तो कोमल हैं, सुनत बात मधुअंत कठोरी, देत मनो मधुमाहुर घोरी। वह परिणाम में कठोर भयानक हैं, मानो वह शहद में घोलकर झाड़ पिला रही हो। दासी कहती हैं, हे स्वामिनी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं? तुम्हारे 2 वरदान राजा के पास धरोहर हैं, आज उन्हें राजा से मांगकर अपनी छाती ठंडी करो। पुत्र को राज और राम को वनवास दो, और सौत का सारा आनंद तुम ले लो। जब राजा राम की सौगंध खा लें, भूपति राम शपथ जब करई, तब मांगे उजी बचन टरई, जिससे वचन न टलने पावे। और हो यकाज आज निष्बीते, आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। वचन मोर प्रिय मानो जीते, मैं तो मेरी बात को हृदय से प्रिय, प्राणों से भी प्यारी समझना। पापिनी मंत्रा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा, को भवन में जाओ, राम का सब काम बड़ी सावधानी से बनाना, राजा पर सहसा विश्वास न कर लेना, उनकी बातों में ना आना। कुबरी ही रानी प्राण प्रिय जानी, बार बार बड़ी बुद्धि बखानी, कोई समहित न मोर संसारा, बहे जात कई भय से अधारा। जो विद पुरब मनोरथ काली, करो तो ही चक पूतरियाली, बहुविध चेरी आदुर देई, कुब भवन गवनी कैकेयी। विपति बीजु बरसादि तुझेरी, भूई भई कुमति कै कई खेरी। पाई कपट जलु अंकुर जामा, बर दो दल दुख फल परिणामा। कोप समाजु साज सब सोई, राजु करत निज कुमति बिगोई। राउर नगर कोलाहल होई, या कुचाल कछु जानि न कोई। प्रमुदित पुर नर नारी सबो, सजहि सुमंगल चार। एक प्रविशहि एक निर्गमहि, वीर भूप दरबार। वीर भूप। कुबरी की रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली, संसार में मेरा तेरे समान हितकारी और कोई नहीं, तो मुझे वही जाती हुई के लिए सहारा हुई है। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दें तो हे सखी, मैं तुझे आंखों की पुतली बना लूं। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर कैकेयी को भवन में चली गई। विपत्ति कला बीज है, दासी वर्षा ऋतु है। कैकेयी की कुबुद्धि उस बीज के बोने के लिए जमीन हो गई। उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के 2 पत्ते हैं, और अंत में उसके दुखदायी फल होगा। कैकेयी कोप का सब साज सजकार को भवन में जा सोई। राज करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है, इस कुचाल को कोई कुछ नहीं जानता। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष सुख मंगलाचार के साथ सज रहे हैं। कोई भीतर आता है, कोई बाहर निकलता है। राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। बाल सखा सुनहि हर शाहीन, मिली 10 5 राम पहि जाही। प्रभु आदरहि प्रेम पहचानी, पूछहि कुशल खेम मृदुबानी। फिरहि भवन प्रिय आयसु पाई, करत परस पर राम बढ़ाई। को रघुबीर सरिस संसारा, सिलु सनेहु निबाह निहारा। जेहि जेहि जो निकरम बस भ्रमहि, ताहि ताहि सुदेव यह हमहि। सेवक हम स्वामी सिय नाहु, हो नाथ यह और निबाहु। अस अभिलाषु नगर सब काहू, कैकेयी सुधा हृदय अति दाहु। को न कुसंगति पाई न साई, रहि न नीच मते चतुराई। सांझ समय सानंद निपु गयो कैकेयी गी, गौन निठुरता निकट किय जनु धरि देह स्नेह। तो श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वे 10 5 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं। फिर अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए घर निकल लौटते हैं और कहते हैं,
संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला कौन है। भगवान हमें यही वही दें कि हम अपने कर्मवश भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्मे वहाँ उस योनि में हम तो सेवक हों और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हों और यह नाता अंत तक निभ जाए। तो अश अभिलाष नगर सब काहू, नगर में सबकी ऐसी ही अभिलाषा है कि कई सुता हृदय दाऊ, अपरंत कई के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। को न कुसंगत पाए न साई, कुसंगत पाकर कौन नष्ट नहीं होता। नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए। मानो रस साक्षात स्नेही शरीर धारणकार निष्ठुरता के पास गया हो। श्री राम जय जय राम श्री